नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में सक्षमता की परीक्षा होनी है। 5 चरणों की परीक्षा होनी है, जिसमें 2 चरण की परीक्षा हो गई, 3 चरणों की परीक्षा होनी है। और कुछ दिनों पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता के तीनों और बचे हुए फेज का भी अनाउंसमेंट कर दिया। यानी जो संभावित तौर पर मई में तीसरे फेज की परीक्षा होगी, जून में चौथे फेज की परीक्षा होगी और 5 में 5वें फेज की परीक्षा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन तमाम नियोजित शिक्षक इसमें सक्षमता की परीक्षा दें और परीक्षा देकर वो विशिष्ट शिक्षक बने, राज्यकर्मी बने। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते, जो सक्षमता नहीं देना चाहते। उनका यह कहना है कि राज्यकर्मी बनना या फिर विशिष्ट शिक्षक बनना एक छलावा है। हम जहां हैं उसी सेवा में ठीक है और नियोजित रहकर ही अपनी पूरी सेवा अवधि गुजारेंगे। देखिए, सक्षमता तीसरे फेज के लिए एप्लीकेशन मांगे गए थे और एप्लीकेशन में आवेदन मांगे गए थे और आवेदन जो है पिछले अप्रैल में ही उसका 12 अप्रैल के संभावित तौर पे उसका डेट खत्म हो रहा था, जिसको सरकार ने उसे बढ़ाते हुए 24 कर दिया था। लेकिन अब जो उसमें संख्या आई है, जो आवेदन की संख्या आई है, वो आवेदनों की संख्या बहुत कम है। देखिए, पहले चरण की जो परीक्षा हुई थी उसमें तकरीबन 1,80,000 के आसपास में जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो राज्यकर्मी बने, विशिष्ट शिक्षक बने। दूसरे फेज में या सक्षमता 2 में 65,000 से अधिक जो है शिक्षक है वो विशिष्ट शिक्षक बने। ये शिक्षक बने जिन्होंने बाकायदा परीक्षा पास की। लेकिन तीसरे फेज में जो अब एप्लीकेशन आए हैं वो एप्लीकेशन की संख्या जानकर आप चौंक पड़ेंगे, क्योंकि ये महज 30,000 के आसपास है। वास्तविक तौर पे जो संख्या है वो 30,221 की है। यानी सिर्फ 30,221 नियोजित शिक्षकों ने अपना आवेदन दिया है और वो सक्षमता 3 की परीक्षा में बैठेंगे और उसमें राज्यकर्मी बनेंगे। अब इसमें कितने शिक्षक पास करेंगे ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो इन परीक्षाओं में पास नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तीसरे फेज की परीक्षा आते आते संख्या इतनी गिर चुकी है और अभी नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत है। कहा ही जाता है या फिर खुद नियोजित शिक्षक कहते हैं कि अभी बिहार में तकरीबन 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता की परीक्षा नहीं देना चाहते, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते, जो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते। अब तीसरे फेज की यह हालत है कि 30,221 एप्लीकेशन आए। अब इसमें कितने लोग ऐसे होंगे, कितने शिक्षक ऐसे होंगे जो इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे, तो उनकी संख्या क्या होगी जो तीसरे पेज में पास करके राज्यकर्मी बनेंगे यानी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अगर तीसरे फेज में एप्लीकेशन की ये स्थिति है तो चौथे और 5वें फेज में क्या होगा। सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको किसी न किसी तरीके से सक्षमता की परीक्षा दिलाकर उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाए। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने, कई ऐसी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने यह ठान लिया है वो किसी भी कीमत पर वो सरकार का ये फैसला नहीं मानेंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी खबर है कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे उनको लेकर शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसके बाद वो उनके भविष्य का फैसला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा। अब तीसरे चौथे फेज में जो एप्लीकेशन नहीं आएंगे, जो स्थिति बनी हुई है कि तीसरे फेज में ही 30,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो चौथे फेज में और 5वें फेज में इसकी संख्या क्या होगी ये देखना होगा और ये बेहद दिलचस्प होगा कि उसमें एप्लीकेशन की संख्या क्या होगी। लेकिन इतना है कि नियोजित शिक्षक, बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक किसी भी सूरत में सक्षमता की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अब सरकार उनसे सक्षमता की परीक्षा दिलाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव की नौबत आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।